बिहार सरकार डरपोक है ना, वो डरपोक है। वो इससे डरे नहीं बिहार सरकार। मैं बिहार सरकार को ये मैं बोलना चाहूँगा, क्या नीतीश कुमार जी इससे आप डरे नहीं, सतर्कता बरतें। अगर फ़ोन करें एम्बुलेंस चाहिए तो आदमी जब मर जाएगा तब एम्बुलेंस पहुँचता है। ये स्थिति है स्वास्थ्य विभाग का। गिरवा जो हमारे रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, उन लोग तक फूड मुहैया नहीं हो रहा, खाना का वितरण नहीं हो रहा सरकार के तरफ से। जबकि ये काम जो हम कर रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के द्वारा, ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट से जहां एक तरफ बिहार जूझ रहा है, ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि आरजेडी काफ़ी एक्टिवली इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है और इस वक्त आरजेडी काफ़ी एक्टिव दिख रही है। इस वक्त हमारे साथ लालू के बड़े लाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेज प्रताप जी, जैसे आपके बर्थडे में आपने बर्थडे मनाया नहीं, लेकिन एक संदेश दिया और एक गिफ्ट दिया है बिहार को, लालू की रसोई। क्या कुछ हो रहा है लालू की रसोई? देखिए, लालू की रसोई जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से कोरोना का जो कहर रोज़ दिन जो बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेते हुए गरीब गुरबा जो हमारे रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, उन लोग तक फूड मुहैया नहीं हो रहा, खाना का वितरण नहीं हो रहा सरकार के तरफ से। जबकि ये काम जो हम कर रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के द्वारा, ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर रही है। सरकार का काम को हम लोग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये दायित्व है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि गरीब गुरबा के लिए हमारी जो संगठन रही है वो गरीब गुरबा के लिए संगठन रही है। तो उसके लिए हम उनके कर्तव्यों का जो हमारा जो पालन हुआ हम करने का काम करते हैं। हमने खिचड़ी का, और कल से हमारा जब जन्मदिन था हमारा 16 तारीख, तो हमने जन्मदिन नहीं मना करके हमने ये कार्य को करने का काम किया, क्योंकि सबसे पहले हमारा जनता है, बिहार का जनता है। आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही और सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि आरजेडी ने क्या किया है। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स खेलने से नहीं होगा। अभी जो स्थिति बनी हुई है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं। अब बिहार की जनता देख भी रही है कितना खाना किसके पास जा रहा है। ये तो जनता से आप पूछिए कि जनता क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, वो तो जनता न बताएगी आपको। हालांकि तेजस्वी ने सबसे पहले कदम वहीं उठाया था और उन्होंने ही कहा था कि उनके आवास को आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाए। उठाया था, और इसमें सरकार किसी भी तरीके का कोई उनका एक्टिविटी नहीं दिख रहा है सरकार का। ये तो सरकार का जिम्मेवारी है ना कि हमारे जो राष्ट्र में, हमारे बिहार में जिस तरीके से महामारी का कहर है, ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे लोगों को और अवेयरनेस लाया जाए, सतर्कता कैसे बरता जाए, गरीब गुरबा को फूड मिल जाए। रिक्शा चालक, ठेला चालक जो रैन बसेड़ा बना हुआ था, वहाँ दिन भर कमाई करके वहाँ सोते थे, नीतीश कुमार जी तो उसको भी तोड़वा देने का काम किया उन्होंने, गरीब गुरबा को ख़त्म कर देने का काम किया। उनके लिए भी तो सोचना होगा ना। आखिर आपको भी जब बनाए हैं तो महान उतना जनता सब लोग मिल करके चुन करके आपको बनाने का काम किया, तो हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है कि उसके दायित्व का हम पालन करना। अभी की जो स्थिति बनी है, पापा को कितना मिस कर रहे हैं? अब देखिए, कोई भी पुत्र होगा, बेटा होगा या बेटी होगा, वो तो मिस करेगा ही पापा को। आपके भी पापा बाहर रहेंगे तो आप भी मिस कीजिएगा पापा को, तो जाहिर सा बात है। तो अभी जिस तरीके से हम लोग फूड का जो वितरण हम लोग कर रहे हैं, ज़रूर मिस कर रहे हैं। वो भी रहते तो हम लोग दोनों को ही मिल करके करते। क्या अभी भी मांग जारी है कि पापा को वहाँ से छुड़ाना है? एकदम मांग जारी है, किसका नहीं मांग जारी है। पूरे बिहार वासी जितने भी इनके फ़ैन फॉलोवर हैं, जितने भी इनको फॉलो करने का काम करते हैं, तमाम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द उनको वो किया जाए। तमाम नेताओं को छोड़ दिया गया है। हमारे पिता को पता नहीं क्यों बंधक बनाया गया है। आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी आपने देखा है बखूबी और स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपने चलाया है। उस समय लोग कहा करते थे कि यंग मंत्री है, क्या कुछ कर लेगा, लेकिन आज जिस तरह से हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो यंग मंत्री होता है उसमें काम करने का क्षमता ज़्यादा होता है। जो यंग होते हैं उनमें जो नौजवान होते हैं उनमें काम करने का क्षमता ज़्यादा होता है। अब बहुत सारा चीज़ हमने किया भी है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया? जब से वो जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग के लिए, तब से तो वो और चौपट में हो गया। जिस तरह से उन्होंने डाटा पेश किया, उनका डाटा कुछ और कहता है और स्वास्थ्य विभाग के सचिव का डाटा कुछ और कहता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन क्यों बरकरार है? दोनों में मेल नहीं खा रहा है ना।
अब क्या है उनका स्थिति, क्या नहीं है स्थिति, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, उसको हमको कैसे भगाना है दूर, कैसे सतर्कता बरतना है। मेडिकल कैंप्स लगाने चाहिए। ज़्यादा गांव में ये सब ज़्यादा होता है बीमारियां, वहाँ जा कर के लोगों को अवेयरनेस लाना चाहिए, फूड व्यवस्था कराना चाहिए, ये बीमारी नहीं हो उसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो इन सब चीज़ें में सरकार कहाँ है? सरकार तो सोई हुई है। अब जनता से पूछिए कि सरकार क्या आप लोग को देख रही है कोरोना में? मंगल पांडे जी, तेजस्वी सरकार का जो हमने कॉन्सेप्ट चालू किया है, लालू की रसोई, वहाँ से हम लोग जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। मंगल पांडे जी तो दावा कर रहे हैं कि बिहार में टेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या पहले की टेस्टिंग छूट गई है? क्योंकि अगर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज छूट जाता है, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि रोज़ प्रतिदिन आंकड़ा कितना बढ़ रहा है। अगर टेस्टिंग होती तो आंकड़ा में तो वो होता ना, रुकावट होता। ये बढ़ क्यों रहा है भाई? आप कहीं ना कहीं आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है, आपके डॉक्टर ठीक तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री फेल हैं। ये सब व्यवस्था करना होगा आपको। जिस तरह से पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबर आती है, कितना निंदनीय है? देखिए, हमला नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे मान लीजिए पुलिसकर्मी है तो वो भी अपना घर द्वार छोड़ करके ऐसे सिचुएशन में, उसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और ऐसे सिचुएशन में वो धूप पे खड़ा है, ड्यूटी को अपना पूरा करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके का जो हमला करता है, ये सब निंदनीय है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी देश में हेल्थ इमरजेंसी है। बिहार की बात करें तो कंडीशन इतना बेकार है, और अभी जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, बावजूद इसके जहानाबाद से जो तस्वीर आती है, उसके बाद लगातार नवादा से सेम तस्वीर सामने। विभाग कहाँ अलर्ट है? अभी अगर किसी को कुछ हो जाए, फ़ोन किया जाए तो नहीं आता है ना कोई। ये तो अब गांव में, इंटीरियर इलाके में अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए रात में 12-1 बजे, अगर फ़ोन करें एम्बुलेंस चाहिए, तो आदमी जब मर जाएगा तब एम्बुलेंस पहुंचता है। ये स्थिति है स्वास्थ्य विभाग का। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष काफ़ी एक्टिव दिख रहा है, और लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी जी कुछ करेंगे। आगे क्या कुछ मिलेगा लोगों को, और लोग कितनी उम्मीद करें? देखिए, आगे जो तो जनता से पूछने वाली चीज़ है ना, ये सवाल तो आपको जनता से पूछना चाहिए कि आपको तेजस्वी का हमारा पसंद है कि उनका पसंद है, वो तो जनता ना बताएगा, हम कैसे बताएंगे? हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हम करते रहेंगे लगातार। प्रताप जी, हम लोग लाइव सेशन करते हैं और जितने मजदूर हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं। तो जो लोग कॉल कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि बिहार सरकार के नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है, डायरेक्ट यही बोलते हैं कि तेजस्वी भैया से बात होगी क्या? देखिए, लगातार हम अभी भी, हमारा फ़ोन जो है रिंग करता रहता है, और अभी भी हम लोगों को मदद पहुँचाने का काम करते हैं। जो जहाँ है, त्रिपुरा में भी लोग फंसे हुए हैं, अपने बिहार के, अपने महुआ के क्षेत्र के हैं, उनको भी वहाँ हमने जिला अध्यक्ष को फ़ोन किया, वहाँ के अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय जनता दल को, और वो जा कर के फूड का व्यवस्था करा रहा है 2 टाइम रोज़ लगातार। तो ऐसे कॉल आ रहा है तो हम करने का काम कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्म है, धर्म है यही। गुजरात सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बच्चों को वापस बुला ले रही है अपने राज्य में, लेकिन आखिर बिहार सरकार क्यों उलझी है, क्यों नहीं बुलाना चाहती? बिहार सरकार डरपोक है ना, वो डरपोक है, वो इससे डरे नहीं बिहार सरकार। मैं बिहार सरकार को ये मैं बोलना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, इससे आप डरे नहीं, सतर्कता बरतिए, है और लोगों को जो फंसे हैं उनके लिए बस का व्यवस्था कीजिए, उन लोगों को बुलवाइए। किससे डर रहे हैं नीतीश जी? कोरोना से डर रहे हैं। वो तो खुद बोलते हैं कि सतर्कता बरतिए, कोरोना से मत डरिए। तो सतर्कता बरतते हुए वो लोगों को लाएं, जिनको कोरोना है उनको नहीं लाएं, उनका टेस्ट कराया जाए, उनका इलाज कराया जाए, आइसोलेशन में डाला जाए। जिनको कोरोना नहीं है उनको लाया जाए उनको। आप लोगों को क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे कोरोना से बचने? लॉकडाउन की स्थिति में ये अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, और जो पुअर पीपल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तेज प्रताप जी का भी यही कहना है कि लॉकडाउन जिस तरह से लगाया गया है आप पर, ये आपके लिए लगाया गया है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए, आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।